श्री गुरु गीता प्रथम अध्याय। पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव ने पार्वती जी से इस प्रकार कहा, जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक, आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली है और जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसीलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वटवृक्ष है। गुरुदेव के श्रीचरण भगवान विष्णु के श्रीचरण हैं। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखार वृंद वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। अपने आश्रम यानी ब्रह्मचार्याश्रम इत्यादि, जाति, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है वह गुरु है। इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रूकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रू कार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गुरु
सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता हैं। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व शमदमदी संपदा रूप हैं। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आधि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रु अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियों जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित 2 नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बरु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते हैं। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरुतत्व को नहीं जानते। यदि गुरुतत्व से प्रमुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। इति श्री स्कांदोत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां प्रथमो अध्यायः।